इंद्रदेव स्वर्गलोक के राजा हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इंद्रदेव की पूजा हिंदू धर्म में इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? चलिए जानते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन और कर्ण आमने सामने आने वाले थे और सबको पता था कि कर्ण की इसमें जीत हो सकती है। इसलिए एक दिन युद्ध से पहले इंद्रदेव एक साधु के रूप में कर्ण के पास गए। उन्होंने चाहा कि कर्ण अपने कवच और कुंडल का दान करें। कर्ण जानता था कि यह साधु वास्तव में इंद्रदेव है, लेकिन फिर भी वह अपने कवच और कुंडल को दान कर दिया और युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो गई। महाभारत युद्ध में इंद्रदेव की अहम भूमिका थी, तो आज कोई इंद्रदेव की बात क्यों नहीं करता, उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती? इसके पीछे कई कथाएं हैं। वेदों के अनुसार इंद्रदेव ने कई बार देवताओं और स्वर्ग को अनेक राक्षसों से बचाया था, लेकिन एक बार वितरा नामक खतरनाक राक्षस ने स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया और साथ ही धरती से सारा पानी भी चुरा लिया था। इस पर इंद्रदेव ने संकल्प किया कि वह स्वर्ग को पुनः जीतेंगे और साथ ही पृथ्वी पर पानी लौटाएंगे। परंतु वृत्रासुर को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वृत्रासुर को एक वरदान प्राप्त था कि उसे किसी भी युद्धास्त्र से हराया नहीं जा सकता। इसलिए इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के पास इस समस्या का हल पूछने गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि दधीचि उनकी हड्डियों से ही ऐसा एक अस्त्र बन सकता है जिससे वृत्रासुर को मारा जा सकता है। इंद्रदेव ऋषि दधीचि पास गए और उनको सब कुछ बताया, और ऋषि दधीचि ने सबके कल्याण के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया और उनकी हड्डियों से इंद्रदेव के वज्र का निर्माण किया। वज्र से युक्त होकर इंद्रदेव ने वृत्रासुर को पराजित किया। इस युद्ध के बाद सभी देवताएं इंद्रदेव को अपने राजा के रूप में घोषित करके उनके प्रदर्शन से संतुष्ट हुईं। इसके परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने धरती पर वर्षा के रूप में पानी प्रदान कर दी। तब से उन्हें मेघों और वर्षा के देवता के रूप में श्रेष्ठता प्राप्त हुई। लेकिन इंद्रदेव की कहानी में विजय के साथ पराजय के भी किस्से पाए जाते हैं। इसलिए जब भी असुरों का पलड़ा भारी होता तो इंद्रदेव त्रिमूर्ति की सहायता मांगते। उनके समर्थन से इंद्रदेव स्वर्ग में अपनी राजधानी को फिर से प्राप्त कर लेते। लेकिन जब उनका स्वर्ग सुरक्षित होता, तब भी उन्हें अपना राज्य छिन जाने की चिंता लगी रहती थी। उनके इस डर का कारण एक मशहूर प्रथा थी। इस प्रथा के चलते कोई भी इंसान या देवता 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र की पदवी पा सकता था। इसलिए इंद्रदेव कभी भी पूरी तरह से निश्चित महसूस नहीं करते थे। उन्हें हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लगी रहती थी। धीरे धीरे इसी इनसिक्योरिटी के साथ उनका अहंकार भी बढ़ गया और इंद्रदेव को लगने लगा कि दूसरों पर उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। उन्होंने देवताओं के साथ पृथ्वी के लोगों में भी अपना डर फैलाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर कोई भी उनके खिलाफ गया या किसी ने भी उनका निराधार किया तो वह वर्षा रोक देंगे, और लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए इंद्रदेव की पूजा करने लगे। जो भी किसी और के लिए यज्ञ या तपस्या कर रहा होता था, इंद्रदेव हमेशा उन इंसानों और ऋषियों से भयभीत रहते थे। उनके मन में एक ही विचार आता रहता था, कहीं यह लोग तपस्या और यज्ञ करके मेरा सब कुछ छीन ना लें। इसी कारण इंद्रदेव नई नई तरकीबों से लोगों की तपस्या और यज्ञ में बाधाएं डालने की कोशिश करते थे। और एक दिन जब इंद्रदेव ने गुरु विश्वामित्र को तपस्या में लीन देखा, तो उन्होंने मेका नाम की एक अप्सरा को उनके पास ध्यान भंग करने के लिए भेजा, और वह ऐसा करने में वह सफल हुई। और इस तरह इंद्रदेव का अहंकार बढ़ता गया और इसके साथ उनकी काम वासना भी बढ़ती गई। और इस बात का प्रमाण हमें अहिल्या की कहानी से मिलता है। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी, जिनकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोकों में हुआ करते थे। इंद्रदेव एक बार अहिल्या के साथ समय बिताने का फैसला किया, यह जानते हुए कि वह शादीशुदा थी। एक दिन जब महर्षि गौतम अपने घर से बाहर गए हुए थे, तब इंद्रदेव ने महर्षि गौतम का भेष बनाया और अहिल्या के सामने उनके पति के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अहिल्या को उनसे संबंध बनाने को कहा, लेकिन कुछ ही समय में अहिल्या को एहसास हो गया कि वह उनके पति नहीं थे, ये तो इंद्रदेव है। अहिल्या ने तभी उन्हें अपने से दूर किया।
पर उससे पहले महर्षि गौतम वापस आए और उन्होंने यह सब देखा और वह बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अहिल्या की कुछ नहीं सुनी और श्राप दे दिया कि वह पत्थर की बन जाएगी और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक स्वयं भगवान विष्णु आकर अहिल्या को स्पर्श न करें। इसलिए वाल्मीकि रामायण के बालकांड में बताया गया है कि श्री राम जब अहिल्या के पास आकर उनके पत्थर के रूप को छूते हैं तब उन्हें श्राप से मुक्ति मिल जाती है। दूसरी तरफ इंद्रदेव को जो श्राप मिला उससे इंद्रदेव के शरीर पर हजारों योनियां आ गई, जिसे इंद्रदेव की हालत बहुत बुरी हो गई थी। किसी भी देवता से उनका यह रूप देखा नहीं जा रहा था और कामदेव के कहने पर इंद्रदेव ने शिव जी का ध्यान किया और शिव जी खुश होकर इंद्रदेव के शरीर की योनियों को आंखों में बदल दिया। इसलिए इंद्रदेव को 1000 आंखों वाले देवता भी कहा जाता है। इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई, पर इन्हीं सब कारण धीरे धीरे उनकी महत्वता कम होने लगी। यही कारण है कि जहां एक तरफ वेदों में 14th श्लोकस केवल इंद्रदेव के गुणगान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वेदों के बाद लिखित पुराने की कहानियों में उन्हें एक सेकेंडरी रोल में दिखाया जाता है। पुराना रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य में उनकी ईर्ष्या साफ नजर आती थी, क्योंकि इंद्रदेव का अहंकार इतना बढ़ गया था कि अगर कोई उनकी पृथ्वीलोक पर पूजा नहीं करता तो वह उन्हें वर्षा को रोक के दंड देते। लेकिन अब समय आ गया था इस अहंकार को तोड़ने का। वृंदावन के गांव में एक दिन इंद्रदेव के लिए बहुत बड़ी पूजा की तैयारी की जा रही थी। वहां रहने वाले 7 साल के भगवान श्री कृष्ण के मन में प्रश्न आया कि आखिर यह सब किस देवता को प्रसन्न करने की कोशिश है। तभी उन्हें वृंदावन के लोगों ने बताया कि यह पूजा इंद्रदेव के लिए की जा रही है ताकि वर्षा होती रहे। यह सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव से वर्षा नहीं होती। सभी चौंक गए। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि गोवर्धन पर्वत की वजह से वर्षा होती है। पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, वही बादल आकर्षित करते हैं। जिनसे वर्षा होती है वही गाय और बैलों के लिए चारा देते हैं। ये सब सुनने से लोगों को श्री कृष्ण की बात सही लगी और उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। जब स्वर्ग में इंद्रदेव को यह बात पता चली तो वह क्रोध में आ गए। उन्होंने अनेक काले बादलों को इकट्ठा कर उन्हें वृंदावन पर गरजने का आदेश दिया, जिससे चारों ओर तबाही हो गई। ये सब जान बचाने के लिए श्री कृष्ण से मदद मांगने गए। तभी श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी वृंदावन वासी और पशु पक्षियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आसरा मिला। वृंदावन में 7 दिनों तक तेज बारिश हुई, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे नहीं रखा और सभी की रक्षा की। इंद्रदेव की सभी कोशिकाएं नाकाम होती रहीं और आखिरकार उनका अहंकार टूट गया और उन्हें हार माननी पड़ी। और उस समय से आज तक श्री कृष्ण के कहने पर इंसानों ने स्वर्ग के देवता इंद्रदेव के जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू कर दिया और यह प्रथा आज तक चल रही है। इंद्रदेव की कहानी से यह समझ जा सकता है कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना, लेकिन अहंकार बहुत कुछ खत्म कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। ऐसे ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए एपिक हिंदू चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।